डॉलर के दबदबे को खत्म करने की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अब वह वक्त दूर नहीं जब दुनिया के लेन देन में अमेरिकी डॉलर की जगह भारत का रुपया चलेगा, क्योंकि इस बार मैदान में उतरा है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, और उसने ऐलान कर दिया है कि वह पहली बार रुपया डोमिनेटेड बॉन्ड्स यानी कि इंडियन रूपी बॉन्ड्स जारी करने जा रहा है। और इससे भारत को मिलेगा न सिर्फ इकोनॉमिक बूस्ट बल्कि डीडॉलराइजेशन की लड़ाई में लीडरशिप का बड़ा रोल। तो चलिए समझते हैं आखिर यह खबर इतनी बड़ी क्यों है। दरअसल न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, साल 2015 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में, और इसके फाउंडिंग मेंबर हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बाद में इसमें यूएई, इजिप्ट, बांग्लादेश और उग्व जैसे देश भी जुड़ गए। यानी अब यह सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक बन चुका है। भारत का इस बैंक के साथ रिश्ता भी बहुत पुराना और मजबूत रहा है। कई बार भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एनडीबी से बड़े लोन लिए हैं। उदाहरण के लिए $10 बिलियन का क्रेडिट 28 प्रोजेक्ट के लिए, कोविड-19 के दौरान $1 बिलियन का क्रेडिट 28 प्रोजेक्ट के लिए का इमरजेंसी लोन, गुजरात रूरल रोड प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन और मध्य प्रदेश रोड अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए 350 मिलियन। अब तक यह सारे लोन डॉलर में लिए जाते थे और उनका रीपेमेंट भी डॉलर में होता था, लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। अब एनडीबी ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से अनुरोध किया है कि रुपया में बॉन्ड्स इशू करने की अनुमति दे। यानी अब बैंक भारत के अंदर इंडियन रूपी बॉन्ड जारी करेगा। अब इससे क्या होगा? विदेशी और घरेलू निवेश जैसे कि बैंक और म्यूचुअल फंड, यह सभी रुपया बॉन्ड को खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा रुपए में। एनडीबी उसी रुपए से भारत के प्रोजेक्ट को लोन देगा, और जब लोन चुकाया जाएगा वह भी रुपए में ही होगा। मतलब डॉलर का रोल खत्म, रुपया बनेगा नया हीरो। चलिए अब जानते हैं भारत को कैसे फायदे हैं। दरअसल अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सीधे रुपए में फंड होंगे। इससे रुपया इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत हो जाएगा। पहले डॉलर में लोन लेकर अगर डॉलर महंगा हो जाता था तो भारत को ज्यादा रुपए में पेमेंट करना होता था। अब अगर लोन रुपया में है तो वैसा रिस्क नहीं होगा। भारतीय बॉन्ड मार्केट और गहराई पाएंगे, नए निवेशक, नई लिक्विडिटी और बेहतर प्राइस डिस्कवरी। ब्रिक्स देशों का एजेंडा हमेशा से रहा है कि लोकल करेंसी में ट्रेड करो, डॉलर पर निर्भरता घटाओ। अब इस मिशन का चेहरा बनता दिख रहा है। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका लंबे समय से डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। चीन पहले ही युवान बॉन्ड्स इशू कर चुका है। साउथ अफ्रीका ने भी अपनी करेंसी रैंड में बॉन्ड एल्च कर दिया है। अब भारत भी उसी कतार में शामिल हो रहा है। एनडीबी का लक्ष्य है कि 2026 तक कम से कम 30% फंड्स लोकल करेंसी में देना। और अब जब भारत 500 मिलियन बॉन्ड्स इशू करेगा तो यह सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं बल्कि डॉलर के खिलाफ सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हो जाएगा। आपको याद होगा जब ब्रिक्स ने डीडॉलराइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाया था तो अमेरिका ने चेतावनी दी थी, धमकी दी थी कि अगर आपने डॉलर छोड़ा तो टैरिफ बढ़ाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। पर भारत ने साफ कर दिया कि हम वह करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। आज BICS देश G7 से भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स की कुल जीडीपी अब G7 देशों से भी आगे निकल चुकी है पीपीपी के हिसाब से। यानी अब ग्लोबल इकोनॉमी में पावर शिफ्ट हो रही है वॉशिंगटन से शंघाई और दिल्ली की तरफ। खैर, दुनिया एक नई वित्तीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है जहां डॉलर का राज धीरे धीरे खत्म हो रहा, और इस नए युग में अगर कोई देश लीडरशिप की क्षमता रखता है तो वह है भारत। रुपया बॉन्ड सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की पहचान है। आने वाले वक्त में जब ब्रिक्स देश मिलकर एक न्यू फाइनेंशियल ऑर्डर बनाएंगी तो उनकी धड़कन होगी भारतीय रुपया। दोस्तों, रुपया बॉन्ड की इस कहानी का दूसरा अध्याय और भी रोमांचक है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक फाइनेंशियल कदम नहीं बल्कि भारत की आर्थिक आजादी की जंग बन चुका है। सोचिए जरा, जब ब्रिक्स बैंक यानी एनडीबी रुपया में बॉन्ड जारी करेगा तो इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की करेंसी मार्केट में हलचल मच जाएगी। डॉलर जो अब तक हर डील का राजा था, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी और भारत का रुपया धीरे धीरे एक ग्लोबल करेंसी के रूप में उभरने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा। दरअसल जब कोई इंटरनेशनल बैंक, खासकर एनडीबी जैसी बड़ी संस्था, किसी देश की करेंसी में बॉन्ड जारी करती है तो वह उस करेंसी को एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पहचान देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब विदेशी निवेशक सीधे भारतीय रुपए में निवेश करेंगे, रुपए में कमाई करेंगे और रुपए में ही लोन चुकाएंगे। यानी लेन देन की पूरी चेन से डॉलर बाहर हो जाएगा।
यह वही कदम है जिसकी तैयारी चीन ने कई साल पहले युवान के साथ शुरू की थी और अब भारत उसी रास्ते पर एक बड़े विजन के साथ चल पड़ा है। अब बात करते हैं कि इससे भारत को राजनीतिक और रणनीतिक फायदा क्या मिलेगा। जब किसी देश की करेंसी को इंटरनेशनल लेन देन में अपनाया जाता है तो वह करेंसी स्थिरता और प्रतिष्ठा दोनों हासिल करती है। भारत के लिए यह न सिर्फ एक आर्थिक बल्कि एक कूटनीतिक जीत होगी। अब तक जब भी कोई देश भारत से तेल खरीदता था या भारत किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लेता था तो डॉलर में ट्रांजैक्शन होता था। इस कारण भारत को डॉलर रिजर्व संभाल कर रखना पड़ता था। पर अब अगर एनडीबी रुपए में ही फंडिंग करेगा तो भारत को डॉलर की मांग घटानी पड़ेगी और इसी से डॉलर पर निर्भरता कम होगी। यही तो असली डीडॉलराइजेशन है, जब देशों को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए डॉलर पर भरोसा न करना पड़े। पर इस कदम से सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? जवाब है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा यही है कि पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है। अमेरिका बिना उत्पादन किए भी डॉलर छाप सकता है क्योंकि बाकी देशों को उसकी जरूरत पड़ती है। पर अब जब भारत जैसे देश अपने लेन देन स्थानीय करेंसी में करने लगेंगे तो अमेरिकी डॉलर की मांग धीरे धीरे घटेगी और वॉशिंगटन की आर्थिक ताकत कमजोर होगी। यही कारण है कि अमेरिका ब्रिक्स की हर कोशिश को शक की निगाह से देखता है। पहले जब रूस ने रूबल में तेल बेचना शुरू किया था तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, फिर चीन ने युआन में ट्रेड शुरू किया तो टैरिफ बढ़ा दिए। अब जब भारत ने रुपया में बॉन्ड लाने की घोषणा की है तो वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ना तय है। लेकिन दोस्तों, भारत कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया है। भारत जानता है कि अगर रुपया को ग्लोबल करेंसी बनाना है तो पहले अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा और निवेशकों का भरोसा जीतना होगा। इसी रणनीति के तहत भारत लगातार अपने फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार कर रहा है, बॉन्ड मार्केट को गहराई दे रहा है, विदेशी निवेशकों के लिए नियम आसान कर रहा है और डिजिटल पेमेंट्स को विश्व स्तर पर फैला रहा है। याद कीजिए, जब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होगा। आज वही यूपीआई सिंगापुर, फ्रांस, यूएई और नेपाल तक पहुंच चुका है। यही डिजिटल ताकत अब भारत को रुपया के ग्लोबल इस्तेमाल में मदद करेगी। अब जरा सोचिए, जब भारत के रुपया बॉन्ड को विदेशी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और ग्लोबल फंड खरीदेंगे तो भारत का फाइनेंशियल इकोसिस्टम कितना मजबूत होगा। भारत को हर बार डॉलर में कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और जब लोन रुपए में होगा तो फॉरेक्स लॉस का रिस्क भी खत्म हो जाएगा। इससे सरकार की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, यानी भारत की आर्थिक संप्रभुता और बढ़ेगी। यही तो प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जहां देश की नीतियां और करेंसी किसी दूसरे देश की मर्जी से नहीं बल्कि अपने हितों के अनुसार चलें। अब यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब भारत ने रुपया बॉन्ड की घोषणा की तो रूस और ब्राजील ने तुरंत इसे सपोर्ट किया। रूस ने कहा कि भारत का यह कदम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मल्टीपोलर बना देगा। ब्राजील ने भी कहा कि अब दुनिया को सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, यानी ब्रिक्स देश अब एक नए मॉनेटरी फ्रेमवर्क की नींव रख रहे हैं जहां हर देश अपनी करेंसी में व्यापार कर सकेगा। यह वो दुनिया होगी जिसमें भारत का रुपया और चीन का युआन दोनों अमेरिकी डॉलर के बराबर भूमिका निभाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह राह आसान नहीं होगी। डॉलर की पकड़ को तोड़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अमेरिका सिर्फ करेंसी की ताकत से ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक और सैन्य प्रभाव से भी डॉलर का दबदबा बनाए रखता है। जो देश डॉलर से हटने की कोशिश करते हैं उन्हें आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत को बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। भारत की रणनीति साफ है, डॉलर का विरोध नहीं बल्कि संतुलन बनाना। यानी भारत चाहेगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रुपया एक विकल्प बने, प्रतिस्पर्धी नहीं। यही कारण है कि भारत ने कभी भी खुलकर डॉलर विरोधी बयान नहीं दिया, बल्कि हमेशा कहा कि वह लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाना चाहता है। अब बात करते हैं आम भारतीय के नजरिए से। क्या इससे हमारे जीवन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुपए में फंड होंगे तो विदेशी लोन पर निर्भरता घटेगी। इससे ब्याज दरें स्थिर रहेंगी और महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। विदेशी निवेश आएगा तो रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। रुपया मजबूत होगा तो पेट्रोल, गैस और आयातित सामान सस्ते होंगे। यानी यह कदम सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं बल्कि आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है। और अब सोचिए, जब आने वाले कुछ वर्षों में ब्रिक्स बैंक के कुल फंड का 30% हिस्सा स्थानीय करेंसी में होने लगेगा तो दुनिया की वित्तीय दिशा बदल जाएगी। भारत उस दिशा में सबसे आगे होगा क्योंकि उसकी जनसंख्या, बाजार और आर्थिक क्षमता बाकी सभी ब्रिक्स देशों से कहीं अधिक है।
यही कारण है कि एनडीबी के पूर्व प्रमुख केवी कामथ ने कहा था कि अगर कोई करेंसी डॉलर की मोनोपोली को चुनौती दे सकती है तो वह सिर्फ भारतीय रुपया है। अब बात करते हैं इस कदम के भू राजनीतिक प्रभाव की। आज वॉशिंगटन, लंदन और टोक्यो की जगह धीरे धीरे नई वित्तीय राजधानी बन रही है, शंघाई, मुंबई और दुबई। यह पावर शिफ्ट है, एक ऐसी शिफ्ट जो तय करेगी कि आने वाले दशकों में किसकी आवाज दुनिया की अर्थव्यवस्था में गूंजेगी। भारत इस बदलाव के केंद्र में है। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, रूस पश्चिमी प्रतिबंधों में फंसा है और ब्राजील राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो स्थिर भी है, बढ़ रहा है और भरोसेमंद भी है। यही वजह है कि ब्रिक्स बैंक ने रुपया बॉन्ड की शुरुआत भारत से करने का फैसला लिया। तो दोस्तों, यह कदम सिर्फ एक वित्तीय सुधार नहीं बल्कि एक प्रतीक है, भारत की बढ़ती ताकत का, भारत के आत्मविश्वास का और उस नए युग का जहां भारत अब वैश्विक आर्थिक नियम तय करेगा। आने वाले वक्त में जब न्यू डेवलपमेंट बैंक अपने प्रोजेक्ट्स भारत में सीधे रुपए में फंड करेगा तो शायद वह दिन भी दूर नहीं जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश कहेंगे हम डॉलर में नहीं रुपए में ट्रेड करेंगे। और जब ऐसा होगा तो भारत न सिर्फ एशिया का लीडर बल्कि दुनिया का आर्थिक ध्रुव बन जाएगा। दोस्तों, कहानी अब और रोचक होती जा रही है क्योंकि रुपया बॉन्ड की यह चाल अब सिर्फ आर्थिक हथियार नहीं बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीति का सबसे सटीक वार बन चुकी है, जिसे देखकर दुनिया के महाशक्तियों के माथे पर पसीना आ गया है। क्योंकि जिस भारत को कभी सिर्फ डेवलपिंग नेशन कहा जाता था, वही अब अपने रुपया बॉन्ड के जरिए दुनिया की वित्तीय दिशा तय कर रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, जब भारत अपने प्रोजेक्ट्स के लिए रुपए में फंडिंग करेगा तो दूसरे देश भी यही रास्ता अपनाने लगेंगे। रूस पहले ही तैयार है कि वह भारत के साथ तेल व्यापार रुपया रूबल में करेगा। ईरान भी चाहता है कि वह अपने क्रूड ऑयल का भुगतान सीधे भारतीय मुद्रा में ले और खाड़ी देश भी अब इस सोच पर विचार कर रहे हैं कि क्यों न डॉलर की जगह रुपया को अपनाया जाए, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर है और भारत एक भरोसेमंद साझेदार है। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि रुपया की इस ताकत से एशिया में एक नई आर्थिक धुरी बन रही है, जिसमें भारत केंद्र में है और बाकी देश उसकी परिक्रमा में। यही वजह है कि चीन को भी यह बात अखर रही है, क्योंकि चीन लंबे समय से युआन को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुनिया उसे भरोसेमंद विकल्प नहीं मानती, क्योंकि चीन की नीति पारदर्शी नहीं है, जबकि भारत के प्रति विश्वास और लोकतांत्रिक पारदर्शिता ने रुपए को प्राकृतिक ताकत दे दी है। अब यह स्थिति ऐसी बन रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेशक कह रहे हैं कि भारत के बॉन्ड्स न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि स्थिर भी हैं, और यही बात भारत की आर्थिक छवि को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जा रही है। एनडीबी के इस कदम ने भारत को एक ऐसा मौका दिया है कि वह न सिर्फ ग्लोबल ट्रेड बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसी में भी अपनी भूमिका मजबूत करे। अब देखिए, जैसे जैसे एनडीबी भारतीय रुपया बॉन्ड्स जारी करेगा, वैसे वैसे भारत का पूंजी बाजार गहराई पाएगा, बैंकों और निवेशकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय रिजर्व बैंक को भी मौद्रिक नीति तय करने में नई ताकत मिलेगी, क्योंकि अब उसके पास डॉलर पर निर्भरता नहीं रहेगी। और यही तो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर भारत जैसे देश डॉलर को बायपास कर देंगे तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व का वैश्विक नियंत्रण कमजोर पड़ जाएगा। अमेरिका की यही ताकत थी कि पूरी दुनिया उसकी करेंसी को रिजर्व करेंसी की तरह रखती थी, जिससे अमेरिका बिना कुछ उत्पादन किए भी अपनी अर्थव्यवस्था चलाता था। लेकिन अब जब भारत, रूस, ब्राजील और चीन अपने अपने करेंसी में बॉन्ड्स और ट्रेड करने लगे हैं, तो यह पूरा तंत्र हिलने लगा है। यही कारण है कि वॉशिंगटन ने ब्रिक्स बैंक की इस रणनीति को फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन कहा है। लेकिन भारत इसे क्रांति नहीं बल्कि संतुलन मानता है, क्योंकि भारत जानता है कि शक्ति का असंतुलन किसी न किसी दिन युद्ध का कारण बनता है। अब बात करते हैं कि भारत ने यह कदम उठाने से पहले कैसी तैयारी की। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी फाइनेंशियल स्थिरता को मजबूत करने के लिए जो काम किए हैं वे किसी मिशन से कम नहीं। जैसे मेक इन इंडिया ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई, डिजिटल इंडिया ने भुगतान प्रणाली को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया और आत्मनिर्भर भारत ने भारत को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया। इन योजनाओं का सीधा असर यह हुआ कि भारत का रुपया अब सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। दुनिया भर के फाइनेंशियल संस्थान भारत के रुपया मार्केट में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पारदर्शिता है, सुरक्षा है और ग्रोथ की संभावना है। एनडीबी के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2026 तक भारत से $10 बिलियन के समकक्ष रुपए में बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे, और यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय बैंक किसी विकासशील देश की करेंसी में इतनी बड़ी फंडिंग करेगा।
और जब एनडीबी के जरिए रुपया अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में इस्तेमाल होगा तो भारत की करेंसी को ट्रेडेबल करेंसी का दर्जा मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई विदेशी कंपनी भारत के बॉन्ड्स खरीदकर अपने देश में रुपए रख सकेगी और उस रुपए का इस्तेमाल भारत से व्यापार में कर सकेगी। यानी रुपया अब सीमाओं से बाहर जाएगा और यही है ग्लोबलाइजेशन का नया चेहरा, जहां डॉलर नहीं बल्कि विविधता की करेंसी दुनिया को चलाएगी। अब बात करते हैं कि इस कदम का असर भारत के घरेलू आर्थिक ढांचे पर क्या होगा। जब विदेशी निवेशक रुपया बॉन्ड्स में निवेश करेंगे तो भारत के बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे ब्याज दरें स्थिर रहेंगी और महंगाई नियंत्रित होगी। भारत के राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ते लोन मिलेंगे, जिससे सड़कें, रेलवे, बिजली और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे। इससे करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। यह सब इसलिए संभव होगा क्योंकि रुपया बॉन्ड्स से फंडिंग सीधे भारतीय मुद्रा में होगी, जिससे डॉलर का जोखिम खत्म होगा। पहले क्या होता था, अगर डॉलर महंगा हो जाता था तो भारत को लोन की राशि चुकाने में ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब जब सब कुछ रुपया में होगा तो भारत अपनी ही करेंसी में खर्च करेगा और यही असली आर्थिक आत्मनिर्भरता है। अब जरा सोचिए, इस कदम से भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कितनी बढ़ेगी। जब कोई देश अपनी करेंसी को ग्लोबल मार्केट में लेकर जाता है तो वह दरअसल अपनी साख का इम्तिहान देता है और भारत ने यह इम्तिहान जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अब यह मानने लगे हैं कि भारत आने वाले दशक में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह सब रुपया की स्थिरता और भारत की नीति की मजबूती का परिणाम है। जब एनडीबी भारत में रुपया बॉन्ड्स जारी करेगा तो वह सिर्फ एक बैंकिंग कदम नहीं बल्कि यह संदेश होगा कि भारत अब उधार लेने वाला देश नहीं बल्कि उधार देने वाला देश बन रहा है। अब बात करते हैं कि यह कदम वैश्विक राजनीति में क्या भूचाल ला सकता है। यूरोप और अमेरिका की कई कंपनियां अब एशिया की करेंसी में डील करने लगी हैं। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश भी अब सोच रहे हैं कि क्यों न ब्रिक्स देशों से सीधे उनकी करेंसी में व्यापार किया जाए, क्योंकि इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटती है और राजनीतिक जोखिम कम होता है। अगर यह रुझान बढ़ा तो डॉलर की पकड़ यूरोप में भी ढीली पड़ जाएगी और यह बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। भारत के इस कदम को लेकर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने पहले ही चेतावनी दी है कि डीडॉलराइजेशन से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अस्थिरता आ सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अस्थिरता नहीं बल्कि सुधार है, क्योंकि कोई भी एक करेंसी हमेशा पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकती और अब भारत के नेतृत्व में दुनिया एक संतुलित व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। लेकिन भारत जानता है कि डॉलर का मुकाबला सीधे नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने चुपचाप रणनीति अपनाई है। लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाओ, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करो और अपने वित्तीय संस्थानों की साख को बढ़ाओ। यही कारण है कि भारत आज G20 देशों में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में नंबर 1 है। यही तकनीकी बढ़त अब भारत को ग्लोबल करेंसी इकोसिस्टम में बढ़त दिलाएगी। जब भारत के रुपया बॉन्ड्स दुनिया के वित्तीय बाजारों में ट्रेड होंगे तो विदेशी निवेशक इसे खरीदेंगे और भारत की करेंसी को रिजर्व करेंसी के रूप में अपनाने लगेंगे। इसका सीधा मतलब यह होगा कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में भारतीय रुपया रखेंगे, जैसे आज वे डॉलर रखते हैं। और जब ऐसा होगा तो भारत का हर आर्थिक कदम दुनिया पर असर डालेगा। अब यह मत भूलिए कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों की प्लानिंग है। जैसे भारत ने 2018 में अपने तेल व्यापार का कुछ हिस्सा रुपया में करना शुरू किया, फिर 2020 में भारत ने कई देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किए और अब 2025 में एनडीबी के जरिए वह रुपया बॉन्ड्स के दौर की शुरुआत कर रहा है। यह पूरा सफर उस आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है जिसके लिए दशकों से भारत प्रयासरत था। अब यह रुपया बॉन्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। और दोस्तों, जब आने वाले कुछ वर्षों में ब्रिक्स बैंक के हर प्रोजेक्ट में भारतीय रुपया एक अहम हिस्सा होगा, तब दुनिया देखेगी कि कैसे एक विकासशील देश ने अपनी सोच, साहस और रणनीति से डॉलर की दीवार में सेंध लगा दी। भारत ने यह साबित कर दिया है कि ताकत हथियारों में नहीं बल्कि विचारों में होती है। रुपया बॉन्ड उसी विचार की मिसाल है जो कहता है कि अब भारत सिर्फ वैश्विक मंचों पर तालियां नहीं बजाएगा बल्कि नियम बनाएगा। यह वही भारत है जो कभी उधार मांगता था और अब वही भारत अपनी मुद्रा में दुनिया को उधार देने जा रहा है। तो दोस्तों, वक्त गवाह रहेगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा होगा, डॉलर के राज के अंत की शुरुआत उस दिन हुई जब भारत ने रुपया बॉन्ड जारी किया। और जब वह दिन आएगा तो हर भारतीय गर्व से कहेगा कि दुनिया की नई अर्थव्यवस्था की धड़कन अब डॉलर नहीं बल्कि रुपया है। दोस्तों, अब इस कहानी का तीसरा भाग शुरू होता है, जहां भारत का रुपया
सिर्फ बॉन्ड मार्केट का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का दिशा निर्देशक बनता नजर आ रहा है। क्योंकि अब जब एनडीबी के जरिए भारत ने रुपया बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं तो दुनिया के वित्तीय गलियारों में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि छोटे और मध्यम देश भी अपनी करेंसी को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और भारत उनके लिए प्रेरणा बन चुका है। आप सोचिए जरा, अब भारत के रुपया बॉन्ड्स को सिंगापुर, लंदन और दुबई के इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। यानी पहली बार भारतीय करेंसी में विदेशी निवेशक अपना भरोसा दिखा रहे हैं। यही असली बदलाव है, यही वो मोड़ है जहां भारत ग्लोबल ट्रेड की धुरी बनता जा रहा है। पहले जब किसी देश को लोन चाहिए होता था तो उसे अमेरिका, विश्व बैंक या आईएमएफ के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे और वह भी डॉलर में लोन मिलता था। पर अब ब्रिक्स बैंक भारत को उसकी अपनी करेंसी में लोन दे रहा है। इससे भारत को स्वतंत्रता मिल गई है कि वह बिना डॉलर के भी अपने प्रोजेक्ट पूरे कर सके। और यही वह रणनीतिक जीत है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर भारत यह मॉडल सफल कर लेता है तो बाकी ब्रिक्स देश, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश भी यही रास्ता अपनाएंगे और तब दुनिया में डॉलर का दबदबा खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया अब लगातार लिख रहा है कि भारत रुपया रेवोल्यूशन की राह पर है। अब आप सोचिए, अगर पूरी दुनिया भारत की करेंसी में भरोसा दिखाने लगे तो इसका असर भारतीय जनता पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहले रुपया मजबूत होगा, इसका मतलब विदेशी सामान सस्ता होगा, महंगाई घटेगी, निवेश बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को विदेश में आसानी से फंड मिलेगा। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रुपया बॉन्ड्स की इस पहल को पूरी तरह सपोर्ट किया है, क्योंकि इससे भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव घटेगा। पहले भारत को हर साल सैकड़ों अरब डॉलर का रिजर्व बनाए रखना पड़ता था ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल सके। लेकिन अब अगर व्यापार और लोन रुपए में होंगे तो रिजर्व की जरूरत भी घट जाएगी और भारत उस धन को अपने विकास प्रोजेक्ट्स में लगा सकेगा। सोचिए, जब भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हर साल करोड़ों रुपए निवेश करेगा और वह पैसा भारतीय निवेशकों व भारतीय करेंसी से आएगा तो यह अर्थव्यवस्था को अंदर से मजबूत करेगा और यही वह बिंदु होगा जहां भारत आत्मनिर्भरता से आत्मशक्ति की ओर बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों, रुपया बॉन्ड्स सिर्फ एक बैंकिंग टूल नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। जब भारत किसी देश को रुपए में लोन देगा या उससे रुपए में तेल खरीदेगा तो उस देश को भी भारतीय करेंसी अपनानी पड़ेगी। यानी धीरे धीरे भारत का रुपया उस देश की रिजर्व करेंसी बन जाएगा और भारत का आर्थिक प्रभाव उस देश की नीतियों में झलकेगा। यही असली आर्थिक कूटनीति है, जहां हथियारों से नहीं करेंसी से युद्ध जीते जाते हैं। यही वह सॉफ्ट पावर है जो चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले भारत को नई पहचान दे रही है। चीन ने युआन को ग्लोबल करेंसी बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सरकार की अपारदर्शिता और बाजार की कठोरता ने दुनिया का भरोसा तोड़ दिया, जबकि भारत की पारदर्शी नीतियों, लोकतंत्र और कानूनी सुरक्षा ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि यहां का रुपया स्थिर रहेगा। यही कारण है कि जब एनडीबी ने रुपया बॉन्ड्स लॉन्च किए तो उसे रिकॉर्ड निवेश मिला। कई विदेशी बैंकों ने कहा कि भारत की करेंसी अब अगले दशक में रिजर्व करेंसी की सूची में शामिल हो सकती है। अब सोचिए, जब यह सब हो रहा है तो दुनिया की वित्तीय राजधानी भी धीरे धीरे बदल रही है। पहले जहां न्यूयॉर्क और लंदन ग्लोबल फाइनेंस के केंद्र थे, अब मुंबई, सिंगापुर और दुबई नए पावर सेंटर्स बनते जा रहे हैं। एनडीबी का मुख्यालय भले ही शंघाई में है, लेकिन इसका दिल अब दिल्ली और मुंबई में धड़कने लगा है, क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा बाजार है, सबसे तेज ग्रोथ रेट है और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। यही वजह है कि जब एनडीबी की मीटिंग हुई तो कई देशों ने भारत के कदम को न्यू मॉनेटरी ऑर्डर की शुरुआत बताया। इस मीटिंग में तय हुआ कि आने वाले वर्षों में एनडीबी अपने कुल प्रोजेक्ट्स का 30% हिस्सा लोकल करेंसी में फंड करेगा और भारत इस दिशा में लीड करेगा। यह वही सपना है जो 50 साल पहले सिर्फ विचार था कि एक दिन विकासशील देश अपनी करेंसी में लेन देन करेंगे, और अब भारत ने उसे हकीकत में बदल दिया है। पर दोस्तों, यह रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। डॉलर का दबदबा सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। अमेरिका अपने गठबंधनों, सैन्य अड्डों और व्यापारिक संधियों के जरिए डॉलर को मजबूती देता आया है। ऐसे में भारत को न सिर्फ आर्थिक बल्कि कूटनीतिक संतुलन भी बनाना होगा। भारत ने हमेशा कहा है कि वह किसी ब्लॉक की राजनीति नहीं करता, इसलिए वह डॉलर के खिलाफ नहीं बल्कि संतुलन के पक्ष में है। इसी संतुलन की नीति ने भारत को दुनिया में भरोसेमंद साझेदार बनाया है। भारत ने डॉलर को ठुकराया नहीं, बस विकल्प खड़ा किया है, और यही विकल्प भविष्य की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। अब अगर हम भविष्य की बात करें तो आने वाले 5 से 10 साल में भारत कई नए कदम उठाने जा रहा है।
भारतीय सरकार रुपया बॉन्ड्स को सिर्फ एनडीबी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी रुपया में फंडिंग की अनुमति मांगेगी। इसका मतलब यह होगा कि भारत के हाईवे, रेलवे, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी और रक्षा उत्पादन के प्रोजेक्ट्स सीधे भारतीय मुद्रा में फंड होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह स्थिर और दीर्घकालिक फाइनेंशियल सुरक्षा मिलेगी।